माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में जानेंगे कि नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग क्या होती है, इसके क्या क्या मिशन है, इसके कौन कौन से प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया जाता है, इसकी वेबसाइट क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। तो ये आज हम शुरू करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में जानना, ठीक है, ताकि यह बच्चों के लिए किस तरह से उपयोगी है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसकी शुरुआत 1989 में की गई। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। इसका मेन मिशन का मेन उद्देश्य क्या है कि ओपन सिस्टम हो, ठीक है, और डिस्टेंस लर्निंग यानी दूरस्थ शिक्षा के द्वारा हम लोग स्कूल की शिक्षा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मिशन पहला हमारा यही है कि यह ओपन रूप से हो और डिस्टेंस लर्निंग यानी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम लोग स्कूली शिक्षा को ग्रहण करें, बच्चे स्कूली शिक्षा को ग्रहण करें। इसके बाद है कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल यानी स्कूल का यूनिवर्सलाइजेशन, स्कूल का वैश्वीकरण हो जाए, स्कूल के को पूरे विश्व के पटल पर हम लोग पढ़ सकते हैं, स्कूल के सिलेबस को पूरे विश्व के पटल पर हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। पहला उद्देश्य था दूरस्थ शिक्षा, दूसरा है यूनिवर्सलाइजेशन यानी वैश्विक स्तर पर स्कूल को ले जाना। इसके बाद रीचिंग द अनरिच। रीचिंग द अनरिच का मतलब होता है कि वहां तक पहुंचना जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है, जहां तक कोई स्कूल नहीं पहुंच सकता है, जहां पर स्कूल नहीं है वहां पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। वहां पर हम लोग डिस्टेंस के द्वारा स्कूलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर दिया है रीचिंग द अनरिच यानी जहां पर नहीं पहुंच सकने लायक है, एकदम पहुंचना कठिन है, वहां पर यह जाकर पहुंचेगा और स्कूल के जो भी पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाएगा, उसको विद्यार्थी उसको ग्रहण कर सकता है, पढ़ सकता है। इसका मेन मिशन यही है कि दूर तक भी जो इंटीरियर इलाके हैं जहाँ पर कोई नहीं जा पाता है वहाँ पर बच्चे पढ़ ले। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन हो जाए, स्कूल का ग्लोबलाइजेशन हो जाए। और तीसरा क्या है? अनरिच्ड जहाँ पर कोई नहीं जा पाता है वहाँ पर यह जाकर अपना कार्य पूरा करे यानी वहाँ के बच्चे पढ़ सके। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है? प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज। इसके प्रोग्राम और एक्टिविटीज को देखिए। प्रोग्राम और एक्टिविटीज में सबसे पहला क्या है? प्रोवाइडिंग एकेडमिक एजुकेशन एट द ओपन बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराएगा या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एकेडमिक स्तर के जो भी नॉलेज है आपको मिलेगा, जो भी आपका एकेडमिक सिलेबस है वो आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है? टीचिंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। DLED के द्वारा यह टीचर के एजुकेशन को कराता है यानी टीचर के लिए टीचर को भी एजुकेट किया जा रहा है। DLED के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? टीचर को एजुकेट कर सकते हैं इसके प्रोग्राम के द्वारा, यानी टीचर भी एजुकेट होंगे। किस कोर्स के द्वारा? DLED के द्वारा यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन जैसे छोटे छोटे कोर्स है, ITI है या किसी इलेक्ट्रिशियन है, किसी भी ट्रेड के लोग हैं उस तरह के वोकेशनल कोर्स, कंप्यूटर है, ये सब चीज़ वोकेशनल कोर्स हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद है रिसर्च एंड ट्रेनिंग। किसी प्रकार का रिसर्च करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप इस मिशन के द्वारा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। NIOS के द्वारा आप कर सकते हैं। इसके बाद है लर्नर सपोर्ट सर्विस। इसमें लर्नर सपोर्ट सर्विस है, इसमें पढ़ने के लिए क्या क्या सिलेबस चाहिए,
कौन कौन से बुक चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, लर्नर के लिए यानी पढ़ाई के लिए जो जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी मिल सकता है, ऑफलाइन भी मिल सकता है। ठीक है, या मेनली ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन यूज इसको करना है, ऑनलाइन सपोर्ट हमको मिलेगा। आप फोन के द्वारा या ऑनलाइन किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं। लर्नर सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। इसमें अब देखा जाए कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसमें किस क्लास में एडमिशन लेंगे। इसमें क्लास 10th और क्लास 12th में एडमिशन होगा। एडमिशन तीन बार होता है। पहला है अप्रैल वाला सेशन, अप्रैल में जो सेशन होता है वो। इसके बाद अक्टूबर, इसका एग्जाम कब होता है, एक होता है अप्रैल में, दूसरा अक्टूबर में होता है, और एक होता है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब कि आप जब चाहे अपने परीक्षा को करा सकते हैं, बस अप्रैल और अक्टूबर को छुड़ाकर आप किसी भी महीने में इस परीक्षा को आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3 टर्म्स है, अप्रैल के टर्म, अक्टूबर वाला और ऑन डिमांड। आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आज देखते हैं कि 9th और 10th में एडमिशन, 10th और 12th में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आधार कार्ड। आधार कार्ड सबका बना हुआ है। ठीक है, आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट ऑप्शनल है। इसके बाद यदि आधार कार्ड नहीं बना है तो उसका राशन कार्ड होगा या कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट फॉर बर्थ प्रूफ, बर्थ का डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, या तो आप और कोई जो भी आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद एड्रेस, आपका एड्रेस जो है, एड्रेस प्रूफ आपको एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, आपके पता। क्लास 8 के लिए क्या करेंगे, क्लास 10th के लिए क्लास 8 की मार्कशीट आवश्यक है। क्लास 8 की मार्कशीट किसके लिए आवश्यकता है, क्लास 10th में। क्लास 10th में अगर एडमिशन कराना जा रहे हैं तो आपको क्लास 8 की मार्कशीट चाहिए, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12 के लिए क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए। क्लास 12 के लिए क्लास 10th की मार्कशीट जरूरी है, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल हैं, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, डिसेबल है किसी तरह का, उस तरह का अगर है, आप इसमें इस सर्टिफिकेट को आप लगा सकते हैं। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। SC ST OBC जनरल के लिए जरूरी नहीं है, SC ST और OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है, या तो 10th का कर रहा है या तो 12th का कर रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत आवश्यक हैं, तभी जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, इसके बाद बर्थ का प्रूफ चाहिए, इसके बाद एड्रेस का प्रूफ, इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर एक है, सिग्नेचर फोटो तो भाई जरूरी ही है, सिग्नेचर और फोटो तो आवश्यक है, सिग्नेचर फोटो तो रहेगा ही। ठीक है, फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर जरूरी है। क्लास 10th के लिए क्लास 8 की मार्कशीट, क्लास 12 के लिए क्लास 10 की मार्कशीट, और यदि फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है तो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट का आपको सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, जनरल को छोड़कर। एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी कोई प्रूफ आप उसमें लगाएंगे और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। यह फॉर्म पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब आज के डेट देख लेते हैं कि अभी जो है कौन से टर्म्स का फॉर्म फिल हो रहा है, किस एग्जाम का फॉर्म फिल हो रहा है। तो यहाँ पर अक्टूबर वाला फॉर्म फिल हो रहा है, यहाँ पर अक्टूबर का में एग्जाम होने वाला फॉर्म अभी चल रहा है। इसका जो है एडमिशन का जो है नॉर्मल फीस के साथ एडमिशन कितना है, इसका यह सितंबर से चल रहा है और 31 जनवरी इसका क्या है, लास्ट डेट है नॉर्मल फीस के द्वारा। यदि नॉर्मल फीस है, अगर लेट फीस नहीं लगता है तो आप 31 जनवरी तक जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉर्मल फीस देकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लेट फीस, अगर 200 रुपये लेट फीस अगर दे रहे हैं
और 15 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, 31 मान लीजिए कि 31 जनवरी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो 200 रुपया लेट फीस लगाकर आप 15 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर देंगे, तब आप अक्टूबर वाले में क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं, अक्टूबर वाला एग्जाम आप दे सकते हैं। यदि आप और लेट कर दिए, फरवरी में भी नहीं आपने एडमिशन कराया, 15 फरवरी तक नहीं कराया, तो 16 से लेकर 28 यानी और 15 दिन आपको 14-15 दिन जो आपको मिल रहा है उसमें जब आप एडमिशन कराएंगे तो आपको लेट फीस 400 रुपये देना पड़ेगा। अब आपको 400 रुपये लेट फीस देना पड़ेगा। अगर 15 तक करा दिए होंगे तो 200, अगर 15 के बाद आप कराएंगे, 15 से 28 के बीच में कराएंगे तो 400 रुपये आपको लेट फीस देना पड़ेगा। यदि आपने फरवरी में एडमिशन नहीं कराया, जनवरी में नहीं कराया, फरवरी में नहीं कराया, मार्च में करा रहे हैं, तो मार्च में जब 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक अगर आप एडमिशन करा रहे हैं तो उसके लिए आपको अब क्या होगा, फीस देना पड़ेगा। तो अब इसमें आपको 700 रुपये फीस देना पड़ेगा। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें 700 रुपये आपको लेट फीस के अलावा आप लेट फीस जो जमा करेंगे कितना करेंगे, 700 रुपया। इस स्लैब के अनुसार लेट फीस कितना है, 200 रुपया 15 फरवरी तक, 400 रुपया 28 तक और 700 रुपया 15 मार्च तक। 15 मार्च के बाद जब आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आप अक्टूबर में नहीं ले सकते हैं। 15 मार्च के बाद आप अक्टूबर वाले में आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। अक्टूबर में एग्जाम देने के लिए आप ड्राइव नहीं रहेंगे। आप किसके लिए रहेंगे, अब अप्रैल में चला जाएगा। अब यहाँ पर वह 15 मार्च के बाद जो है यानी 16 मार्च से जो शुरू होगा वह जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो वह अप्रैल से हो जाएगा। अब वो एग्ज़ाम कब देगा, अप्रैल में देगा। और अगर 16 सितंबर से अगर फॉर्म फिल कर रहा है तो वह क्या होगा अक्टूबर में एग्ज़ाम देगा। और 15 मार्च से शुरू जो कर रहा है उस सेशन में अगर करेगा तो यहाँ पर देगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमने 15 मार्च तक अगर फॉर्म फिल नहीं किया, 15 मार्च से, ठीक है, 15 मार्च तक फॉर्म फिल नहीं किया, इसका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 में अभी जो चल रहा है उसमें हम लोग अक्टूबर नवंबर में 2023 में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए हमने आपको बताया कि यदि 2023 अक्टूबर में आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको या तो 31 जनवरी तक विदाउट लेट फीस या 200 रुपये लेट फीस के साथ 15 फरवरी तक, इसके बाद 400 रुपये के साथ 28 फरवरी तक, और मार्च में 15 मार्च तक 700 रुपये तक अगर आप करके फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हो जाएगा। ये जो है अप्रैल वाला सेशन कब तक चलता है, ये चलता है 16 मार्च से लेकर कब तक जा रहा है ये 16 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक, ये 15 सितंबर तक जाता है। और ये वाला कब जा रहा है, 16 सितंबर से लेकर यहाँ पर कितना है 15 मार्च, यह 16 सितंबर से 15 मार्च तक ये होता है। और ऑन डिमांड जो होता है वो जो बच्चे इसमें फॉर्म में अप्लाई कर चुके हैं, अब वो जो है अपने निर्धारित जो मंथ है उसमें एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो उसको वह बदल सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। यानी अक्टूबर में यदि नहीं देना चाहते हैं तो आप किसी और मंथ में उसको दे सकते हैं। लेकिन जो फॉर्म अप्लाई किए रहेंगे, जिनका फॉर्म वेरीफाई रहेगा, वही ये सब कर सकते हैं, वही ऑन डिमांड कर सकते हैं। ठीक है। आप कुछ देख लेते हैं कि फीस वगैरह क्या स्ट्रक्चर है इसमें। जैसे लेवल 10 के लिए यहाँ पर क्या है, अगर मेल कैंडिडेट है तो उसका फीस है 1800 रुपया क्लास 10th में। अगर मेल कैंडिडेट है तो 1800 रुपया है। इसके बाद अगर फीमेल है तो कुछ कम है 1450, और SC/ST के लिए 1200 रुपया फीस है। क्लास 10 का फीस है 1800 और 1450 और 1200। मेल के लिए अगर जनरल मेल है तो 1800, और अगर फीमेल है तो जनरल फीमेल है तो कितना है 1450। इसके बाद SC/ST, जनरल OBC और जो है एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट को 1200 रुपया कक्षा क्लास 10th में लगेगा। इसमें अगर आपने
टाइम से एडमिशन करा लिया तो, अगर लेट फीस के साथ एडमिशन करा रहे हैं तो ये जो है फीस बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्लास 12 के लिए क्या है, क्लास 12 के लिए अगर मेल है तो 2000 रुपया है, और जनरल फीमेल है तो 1650 रुपया, और SC ST OBC के लिए 1300 रुपया एग्जामिनेशन फीस है, बिना लेट फीस के। लेट फीस करेंगे तो 200 रुपये, 400 रुपये या 700 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया कि NIOS क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग क्या है, इसका मिशन क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, इसमें कौन कौन से डेट, इसमें डेट क्या होती है, किसी फॉर्म को भरने का डेट क्या होता है, इसमें किस महीने में एग्ज़ाम होते हैं, और इसका फीस क्या होता है। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं, OTP कैसे मंगाते हैं, और इस फॉर्म में अपना फ़ोटो, सिग्नेचर या जो भी आपको अपलोड करना होगा, पेमेंट कैसे करते हैं, सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको मैं बताऊंगा। आज के लिए वीडियो के लिए थैंक यू।